शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। जिन वाणी जग मैया जन्म मेट दो। किरण जी कोठारी सूरत से पधारे हैं, आपको भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्या की, समस्त आचार्य संघ की। आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं, सभी स्थानों पर बैठ जाएं। अब हम सभी को आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पीछे आ जाओ। हाँ चलिए, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। हाँ। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। निर्मोही गुरुवर पे दुनिया रिझाई है, गुरु के अलावा सब चीज पर आई है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर संभो सटावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पाविति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पाविति। नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया। नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय अक्षय पर प्राप्त है अक्षतान निर्पाविति। इन विषय भोग की मदिरा की मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पाविति। जीवन का हर फैसला, जीवन का हर फैसला
तुम पे सौंप दिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्वामिति। चांदनी चांद बिना जैसे नामुमकिन है, मेरी हर एक सांस अधूरी तुम बिन है। ओ चांदनी चांद बिना जैसे नामुमकिन है, मेरी हर एक सांस अधूरी तुम बिन है। मैं दीवानों सा तेरे दर आता हूँ, भगवन का दर्शन मैं तुझ में पाता हूँ। चांदनी चांद बिना जैसे नामुमकिन है, मेरी हर एक सांस अधूरी तुम बिन है। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह दिल बैठा मुझे ठिकाना ओम है। ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्वामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्वामिति। सिद्धों की श्रेणी में तुमको है जाना, सिद्धों की श्रेणी में तुमको है जाना। तीर्थंकर के जैसे हो जग ने माना, भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी ओम वसन। ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्वामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी के चरणों तक सविनय निवेदन करते हैं। हे आचार्य परमेष्ठी, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। तीर्थंकर जितने भी होते हैं वो सारे अपढ़ होते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हो और तीर्थंकर अपढ़ होते, यानी उनकी पढ़ाई कहीं भी नहीं होती और आगे भी ऐसा ही रिकॉर्ड रहेगा। जिसको कुछ समझ में नहीं आता उसको समझाने का विधा है, विद्यालय में जाकर ये करो, किंतु
उन्हें उस अवस्था में रह करके अच्छे अच्छे उलझी हुई समस्याओं को भी वे अपड़ हो करके सबके समाधान दे देते हैं। बड़ा अद्भुत है यह युग। एक प्रकार से वैज्ञानिक युग माना जाता है। इसी के ऊपर उसका व्यक्तित्व निर्धारित या पहचान किया जाता है। देवों में भी कहीं सुनने में मिलता नहीं, वो भी पाठशाला या विद्यालय जाते हो। इतना अवश्य आ जाता है वो गुरु कहलाते हैं। वो स्वर्ग में ये बृहस्पति ये वार के ऊपर गुरु कहलाते हैं, लेकिन कहीं विद्यालय की स्थापना उन्होंने वहां पर नहीं की। इतना अवश्य है उनका विशेष क्षोभम होता होगा, इसलिए उनको बृहस्पति कह करके पुकारते हैं। और कहीं कहीं पर कवि लोग काव्यों में बृहस्पति का नाम याद करते हैं, जहाँ पर उनके लिए भी हे भगवान आपकी गुणानुवाद करने में अक्षमता हो गई। यानी वो बृहस्पति भी यदि चाहे भगवान के गुणगान पूर्ण नहीं कर सकता। ऐसा आपका व्यक्तित्व है, फिर भी आप पढ़े लिखे नहीं रहे। हाँ, समझ में नहीं आता ऐसे नहीं, समझते नहीं, इसीलिए विद्यालय खोल करके उनको समझाया जाता है। और समझाने के उपरांत भी जिसको समझ में नहीं आती है तो हम तुम जैसे में उनका समावेश हो जाता है। आप अपने आप को पढ़े लिखे मत समझो। एक हाइकू बहुत दिन पहले लिखा था, उसमें से कुछ इसमें हम तथ्य समझ सकते हैं। किसी वेग में अपढ़ हो या पढ़े, अपढ़ हो या पढ़े, किसी वेग में दोनों समान हैं। अपढ़ को भी उसी श्रेणी में हम रख सकते हैं। पढ़े लिखे कुछ भी हो, माता पिताओं की कोई बात सुनते नहीं है, क्योंकि वह वेग में है। बहुत वेग में माता पिता सोचते भैया कुछ कहो नहीं तो इतने वेग में स्टेशन को भी पार करके चले न जा। कई गाड़ियाँ कुछ स्टेशन पर रुकती हैं और कुछ गाड़ियाँ वेग होने के कारण और वहाँ से पहले से प्रबंध कर लेती। सिग्नल क्या बोलते हैं, वो डाल दिया जाता है तो उसको रुकने की कोई आवश्यकता। ये वेग की बात मैंने आपके सामने रखी।
उद्वेग, आवेग, वेग। अब आ जाता है इससे विपरीत, वह अपड़ है, और जिसके पास संवेग है, जिसके पास निर्वेग है, और वह उस संवेग के माध्यम से, निर्वेग के माध्यम से दूसरे को शांत कर सकता है, किंतु उद्वेग के माध्यम से शांत को भी अशांत किया जाता है। आप कौन सा कार्य कर रहे हो बताओ? ध्यान रखो, ज़्यादा करोगे हमारा माथा तप जाएगा। माथा तपता है, और जो संवेग के माध्यम से तपने के बाद भी उसको बहुत जल्दी शांत करने की क्षमता, बड़ी बड़ी सभा को भी एक व्यक्ति संवेग वाला शांत बिठा सकता है। जहाँ पर समूह शरण में सिंह भी बैठा है, गैया भी बैठी है। गैया की ओर सिंह देख करके खाने का भाव नहीं करता है, तो गाय भी देखती है सिंह को, और दोनों हम समान हैं, समान हैं। एक राजा और एक राजा की प्रजा, दोनों एक हो जाते हैं, उसका नाम समूह शरण है। हमें कुछ करना नहीं, हमें ज़्यादा कुछ पढ़ाई करना नहीं, बस वेग को देखते रहो। ड्राइविंग करने वाला चालक गाड़ी को चलाता है, स्वयं तो बैठा है, चला कहाँ रहा है? बिल्कुल गाड़ी चल नहीं रही है, भाग रही है, लेकिन इसके हाथ में संवेग, आवेग का अभाव होने के कारण सारे के सारे हजारों यात्री विश्वास के साथ बैठी है। इतने वेग में कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो वो कैसे जाए? वह जागृत है। हमें जागृति की आवश्यकता है, हमें जागृति की आवश्यकता है, और पढ़ लिख करके हमें बैठने की हमें आवश्यकता नहीं। हमें तो शांत होने की आवश्यकता है। इसलिए जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थ, तो वह ज्ञान हमारे पास है, स्वभाव के रूप में है, किंतु उसमें नई वैराग्य फूट रहा है। विद्यालयों से आप आवेग, उद्वेग आदि आदि उसकी क्षमताओं जान सकते हो, किंतु आत्मा का स्वभाव क्या है इसके बारे में एक सेकंड भी खर्च नहीं करते आप लोग। और हमारे पास आकर के कहते हैं महाराज शांति दे दो, तो शांत बैठ जाओ तो शांति मिल जाएगी। बस आपके पास महाराज इसलिए हम आए, हम बैठे नहीं
आज सिटिंग का इतना महत्व नहीं है जितना कि भागम भाग का है। इतना भागम भाग है उसको कोई हम समझ भी नहीं सकते। जो शांत बैठता है उसको तात्कालिक उसका अनुभव होने लग जाता है। वैराग्य में खदबद नहीं होता। आवेग में वह कभी शांत बैठ ही नहीं सकता, उछलता रहता है। तो आज की विद्या उछाल सिखाती है। उछाल तो होना तो चाहिए, लेकिन एक पढ़ा लिखा होकर के उद्वेग में पड़ जाता है और अब ये अपढ़ है और वह समय की ओर आ जाता है। वह मिथ्या को घना बनाता जा रहा है और यह सम्यक दर्शन को और घना आस्था को और मजबूत बनाता चला जाता है। इसलिए ऐसे विद्यालयों की ओर तीर्थंकर और उनकी संतान आदि नहीं जाती है। यदि जाती भी है तो क्षत्रियता का कुछ पाठ उन्हें दिया जाता है। यही एकमात्र जो व्यक्ति अशांत होकर के दुशांत को भी अशांत बना रहा है, उसके लिए क्षत्रियता काम करती है। तलवार इसलिए रखी है ताकि तुम्हारे उछल कूद शांत हो जाए। कैसे हो? यहाँ ला करके रख दो। आज छुप करके छापा डाला जाता। बताइए छापा क्या मानो? रेड। अच्छा, रेड हो गया, वो वाइट नहीं है। आप उसको रेड रखा है इसलिए निकाल दो, रख दो। और पहले क्या करते थे? पहले से ही नियम दिलवा देते थे। तो ये वो क्या कहता, व्यापारी व्यापार करके आ जाता है, लेकिन मौलिक जो कोई भी वस्तु है उनको वह अपने पास न रख करके राजकोष में ही वह जाए, राजा के सामने भेंट के दे। बरसों व्यापार करके आते हैं, जहाज भर करके लिए आते हैं, किंतु ये सब भगवान राजा को भी भगवान प्रभु दीनानाथ ये कह करके ये सब आपका है। तो वो चुन करके राजकोष में पहुंचा देता। राजा हीरा मोती माणिक इत्यादि को पहन तो लेता है, लेकिन पहनाव के अलग है। और राजकोष में जो रखा जाता है वहाँ पर ताला लगा दिया जाता है, लेकिन चाबी कभी भी नहीं रखता। कौन? राजा। क्योंकि उसके पास तो तलवार और ढाल रहता है, पढ़ा लिखा नहीं रहता, इसलिए अपने आप ही राजा का काम हो जाता है। उनको कहीं न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। उनको स्वयं न्यायाधीश पद मिला है और वह क्षत्रियता को कभी नहीं छोड़ता। पर बढ़िया लोग क्षत्रियता का रहस्य नहीं समझते। सुन रहे हो? हाँ,
आप तो केवल तोलना जानते हैं, और तोल में भी यदि मान लो और कमाई ज़्यादा करना है, डंडी मारना चाहिए। मतलब आप किसी को मारते नहीं, तो ऐसे मार देते हैं डंडी मारने के उपरांत। फिर आप क्या करें? इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए बार बार मैं कहता हूँ, सम्वेग निर्वेग की आवश्यकता है, वेग को कम करने की आवश्यकता है, और शांत बैठने से ही विशुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाती है। और विशुद्धि लब्धि के बिना सम्यक दर्शन की भूमिका बनती नहीं है। इसलिए चुप बैठो। चुप बैठो क्यों? चुप बैठने से ही ज्ञात होता है कि कौन किसका कर्ता, कौन किसका अधिकारी स्वामी, और कौन किसका भोक्ता। बच्चे भोजन करें तो जल्दी जल्दी न करें, इस प्रकार की बेटा धीरे धीरे खाओ ताकि पच जाए। हाँ, दांतों का काम यदि आंतों को दोगे तो दांत बहुत जल्दी गिर जाएंगे, और आंत के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ेगा। इसलिए जो कमज़ोर व्यक्ति है उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन भार दोगे तो कोई भी उसका आभार नहीं मान सकेगा। ये गलत बात हो रही। तो इसलिए पढ़ा लिखा भी यदि आवेग में आ रहा है उससे आप बचो। ये आर्यों के साथ संगति रखने के लिए हमें उपदेश दिया गया है। आर्य के साथ संगति रखो, आवेग वालों के साथ संगति नहीं रखो, क्योंकि उससे आपका भला कुछ भी नहीं होने वाला है। संगति अच्छी बनाए रखो। इसीलिए कहा तो वह पढ़ाई जो हो रही है और कोई संगति उसमें मिलती ही नहीं। सब विसंगतियाँ, पिताजी माँ आदि शांत है और आज युवा शक्ति अशांत है। इतनी अशांत है इसको हम कह नहीं सकते। तो स्वर्गों में भी हमेशा विशुद्धि ऊपर ऊपर बनी हुई रहती है, इसलिए उनको पाठशाला की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और जो पढ़े लिखे होकर के इधर उधर के बातें करने वाले, उनके कारण अशांति फैल जाती है। इसके लिए रखा है जो वृत्ति बना है वह वृत्ति बनने के उपरांत शांति के साथ रहे तो उसका चारित्र ज्यों का त्यों बनाए रह सकता है। किंतु जो व्यक्ति इससे विपरीत चलता है तो वह अशांत स्वयं भी है। ऊपर ऊपर जाओ तो वेग कम रहता है, उसमें भी यदि मान लो वेग रहता है तो आचार्य कहते हैं वह उसकी कमी है। तो जो व्यक्ति शांत बैठा है सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। जो वेग में बैठा है पढ़ा लिखा होकर के भी उसे वह सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। इतना ही आज का कहना है, कल का क्या पता।
ये आकुलता अभी क्यों लगाए? क्या है? कल के बारे में यदि व्यक्ति शांति बनाए रखना चाहता है, कम से कम आज उसको ज़्यादा पढ़ना नहीं, बहुत पढ़ना नहीं। गुरु जी क्या कहते थे? बहुत बार पढ़ो। बहुत पढ़ना नहीं, बहुत बार पढ़ो। इसका अर्थ मैं ये समझता हूँ, द्वादशांग बहुत बार है, किंतु द्वादशांग को बहुत बार पढ़ो तो नमोकार मंत्र भी पर्याप्त है। इसलिए आप लोग वेग, उद्वेग, आवेग से बचियो, संवेग और निर्वेग के साथ अपना जीवन यापन करो। अहिंसा परमो धर्मः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद।